आप सभी प्यारे दोस्तों का वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर का जो हमारा पेपर थर्ड है 203 जिसका पेपर कोड है, उसके कुछ एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस बार हमारा जो वो है एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू टाइप है, हम सभी को पता है। तो ये हमारे एग्ज़ाम के बेस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट वो हैं क्वेश्चंस हैं। और जो इसका पेपर का जो नाम है वो है समावेशी विद्यालय का सृजन। तो हम इसके कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस लाए हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं, अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है समेकित शिक्षा किन बालकों पर अपनाई जाती है। तो समेकित शिक्षा जो है हमारी वो किन बालकों पर अपनाई जाती है? शारीरिक विशिष्ट बालकों पर, मानसिक विशिष्ट बालकों पर, प्रतिभाशाली बालकों पर, उपर्युक्त सभी पर। तो जो समेकित शिक्षा होती है उसमें हमारे शारीरिक विशिष्ट बच्चे भी पढ़ते हैं, मानसिक विशिष्ट बच्चे भी पढ़ते हैं और प्रतिभाशाली बच्चे भी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये इसका जो आंसर होगा वो होगा द उपर्युक्त सभी पर समेकित शिक्षा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित शिक्षा के स्वरूप को किस प्रकार के शब्दों में देखा जा सकता है। तो समेकित शिक्षा है जो उसके स्वरूप को किस प्रकार के शब्दों में देखा जा सकता है? कौन, कहाँ, क्या, उपर्युक्त सभी में। तो उपर्युक्त सभी में हम कौन को भी देखते हैं, कहाँ को भी, क्या को भी, तो इसमें हम देखेंगे उपर्युक्त सभी में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विशिष्ट बालकों में सामान्य बालकों से किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। तो विशिष्ट बच्चे जो होते हैं हमारे, जिनको स्पेशल चाइल्ड्स बोलते हैं, उनको उनमें जो है सामान्य बालक, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनसे किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है? लक्षण की, गुण की, स्वरूप की, उपर्युक्त सभी की। तो विशिष्ट बच्चे हैं जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनमें लक्षण भी, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी बहुत अलग होते हैं नॉर्मल बच्चे से, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अलग होती हैं, उनका स्वरूप मतलब इनमें सभी में विशिष्ट बच्चा इन सभी से क्या करेगा, इनमें भिन्नता पाई जाएगी सामान्य बच्चे से। अब बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर, मूर्ख बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो जो हमारे मेंटली डिसेबल बच्चे होते हैं उनको हमने कितने उनमें बांटा है, पार्ट्स में, हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। एक तो होता है मूर्ख बुद्धि बालक, एक होता है हमारा मूढ़ बुद्धि बालक और एक होता है हमारा जड़ बुद्धि बालक। तो मूर्ख बुद्धि बालक जो होते हैं वो हमारे, उनमें कितनी होती है, उनकी बुद्धि लब्धि होती है हमारी कितनी, 51 to 75, 52 to 80, 51 to 70, 51 to 60। तो इनमें होती है हमारी 51 to 75। इसका जो आंसर है आ वो है सही। जो 51 से लेके जो 75 तक जो पाई जाती है इनमें बुद्धि लब्धि पाई जाती है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 से कम बुद्धि लब्धि के बालक कौन से होते हैं। तो 25 से कम बुद्धि लब्धि के बालक तो कौन कौन से होते हैं हमारे? जड़ बुद्धि बालक होते हैं, मूर्ख बुद्धि बालक होते हैं, मूढ़ बुद्धि बालक होते हैं या उपर्युक्त सभी होते हैं। तो 25 से कम के जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं? जड़ बुद्धि बालक, जिनकी बुद्धि बिल्कुल ही क्या हो जाती है, ख़त्म, मतलब वो अपना कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, उनको तो खुद केयर की ज़रूरत होती है। जो 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले होते हैं वो होते हैं हमारे जड़ बुद्धि बालक। क्या बोलते हैं उनको? जड़ बुद्धि बालक। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नई शिक्षा नीति 1986 में किस तरह के बालकों की शिक्षा पर बल दिया गया है। तो जो नई शिक्षा नीति हमारी आई थी वो कितने में, 1986 में आई थी। उसमें किस तरह के बच्चों पर हमने शिक्षा पर बल दिया गया था? अपंग बालकों की शिक्षा पर, प्रतिभाशाली बालकों पर, मूर्ख बालकों पर, उपर्युक्त सभी पर। तो जो नई शिक्षा नीति आई थी हमारी 1986 में, उसमें हमने दिया था अपंग बालकों की शिक्षा पर बल दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आ वाला वो क्या है, सही है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7, रिसोर्स रूम किससे सुसज्जित होना चाहिए। रिसोर्स रूम, अच्छा रिसोर्स रूम होता क्या है, जिसमें हमारे बच्चों की कुछ मतलब कुछ प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और कुछ विशिष्ट बच्चे होते हैं। विशिष्ट बच्चों में आते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, और जो हमारे कैसे होते हैं, कुछ कामों में असमर्थ बच्चे होते हैं, वो हमारे बाधित बच्चों में आते हैं। तो उन दोनों को ही रिसोर्स रूम में क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को ले जाएंगे, उनकी ज़रूरतों के मतलब उनकी जो एबिलिटीज़ को बढ़ाएं, उनमें जो उनकी शिक्षा से रिलेटेड हों कुछ बातें उनको बढ़ाएं, उनका ज्ञान बढ़ाएं। तो उस रिसोर्स रूम में हमारी वो सारी चीज़ें रखी रहेंगी। तो उसमें हम क्या क्या होना चाहिए, उसमें मतलब स्टाफ भी होना चाहिए और छात्र भी होने चाहिए, तभी तो हमारा रिसोर्स रूम क्या है, एक तरीके से वर्क करेगा। तो उन दोनों का होना हमारे में ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त दोनों से। तो रिसोर्स रूम किससे सुसज्जित होना चाहिए, उपर्युक्त दोनों से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन
असमर्थ बालकों हेतु विशेष कक्षा किस प्रकार की हो सकती है? असमर्थ बच्चे जो डिसेबल चाइल्ड्स होते हैं उनके लिए जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो किस तरीके की होती हैं? वो पूर्ण भी होती हैं, अंशकालिक भी होती हैं, उपर्युक्त दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। ठीक है, अब आता है हमारा 9 क्वेश्चन। 9 वाला कौन सा है? विशिष्ट शिक्षा हेतु विभिन्न औपचारिक संस्थाएं कौन सी हो सकती हैं? तो विशिष्ट शिक्षा हेतु विभिन्न औपचारिक संस्थाएं कौन सी हैं? लाइब्रेरी, ऐतिहासिक दार्शनिक स्थल, शिक्षा भ्रमण व रेडियो, उपर्युक्त सभी। तो इसके लिए विशिष्ट शिक्षा के लिए जो हम स्पेशल जो एजुकेशन देते हैं स्पेशल चाइल्ड्स को, उनके लिए जो सभी तरीके की संस्थाएं क्या हैं हमारी हो सकती हैं? लाइब्रेरी भी, ऐतिहासिक दर्शन स्थल भी, शिक्षा भ्रमण व रेडियो भी, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दा वाला उपर्युक्त सभी। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा की दिशा में सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो जो मंद बुद्धि जो बच्चे होते हैं, मैंने बताया था इसमें हमारे 3 तरीके की जो मेंटल डिसेबल जो बच्चे होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। तो मंद बुद्धि बच्चे कौन से होते हैं? इनकी जो बालकों की शिक्षा थी उस दिशा में सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? इटार्ड ने किया था, सेंगविन ने किया था, उपर्युक्त दोनों ने किया था, उपर्युक्त में से किसी ने नहीं किया था। तो इसका जो अध्ययन किया था इटार्ड ने भी किया था, सेंगविन ने भी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों ने। तो इसका आंसर क्या है? सा वाला। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क लकवा की शिक्षा की दिशा में किस सन में कार्य किया गया? तो मस्तिष्क लकवा की जो शिक्षा थी उसकी दिशा में किस सन में कार्य किया गया? 1973 में किया, 1972 में किया गया था, 1974 में किया गया था या 1971 में किया गया था? तो जो मस्तिष्क लकवा थी इसकी दिशा में जो कार्य किया गया था वो किया था हमने 1973 में। तो इसका जो आ वाला आंसर है वो है सही। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विशिष्ट बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में 3 RS का क्या तात्पर्य है? तो जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको दी जाने वाली जो शिक्षा होती है उसमें 3 RS का क्या तात्पर्य होता है? रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा उपर्युक्त सभी से होता है। रीडिंग भी आता है, राइटिंग भी आता है और अर्थमेटिक भी आता है। 3 RS का मतलब इसमें क्या है? स्पेशल जो एजुकेशन होती है उसमें इन सभी का मतलब है 3 RS का। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो विशिष्ट बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं हमारे, उनकी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो कंप्लीट जो हमारी एजुकेशन उसका पार्ट है। यह कथन जो था हमारा किसने दिया था? यह कथन हमारा किसने दिया था? क्रुक्षैक ने दिया था, वॉग ने दिया था, क्रिक ने दिया था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो कथन दिया था वो दिया था हमारा क्रुक्षैक ने। तो आ वाला आंसर है इसका, वो है सही। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। विशिष्ट शिक्षा की काउंसलिंग में असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकताओं को बताया। प्रत्येक बालक को उचित शिक्षा दी जाए, बच्चों की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ति की जाए, स्थायी व विशेष शिक्षकों की योग्यताओं का लाभ इन बालकों को दिया जाए, उपर्युक्त सभी। तो विशिष्ट शिक्षा की जो काउंसलिंग थी उसमें असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने की जो आवश्यकताओं को बताया, उसका आंसर होगा इन सभी, उपर्युक्त सभी का। तो इसका आंसर दा वाला क्या है? सही है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य धारा को विद्यालयी वातावरण में सफल बनाने के लिए किसका सहयोग अनिवार्य है? तो मुख्य धारा है हमारी जो, उसको विद्यालय वातावरण में सफल बनाने के लिए किसका सहयोग होना है? माता पिता का, अध्यापकों का, प्रबंधकों का, सभी का। अच्छा, मुख्य धारा को हम विद्यालय वातावरण में सफल बनाएंगे। कहीं पे भी जो इन्वायरमेंट अगर हम एजुकेशन का बनाने वाले हैं तो ऑटोमेटिक तो बनेगा नहीं, उसमें हमारे पेरेंट्स जो होंगे उनका भी सहयोग होना ज़रूरी है, टीचर्स होंगे उनका भी, प्रबंधक होंगे उनका भी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी का। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16। कम अपंग बालकों को विशेष शिक्षा की नहीं अपितु समकालिक व मुख्य धारा की आवश्यकता है। किस सन में इस बात पर बल दिया गया? जो कम अपंग बच्चे हैं उनको मतलब बोला जा रहा है कि स्पेशल एजुकेशन नहीं बल्कि उनको इंक्लूसिव एजुकेशन, जो उनके लिए समाकालिक जो वो है मुख्य धारा की आवश्यकता है, उनको इंक्लूड किया जाए। एक ही मतलब उनको नॉर्मल चाइल्ड्स के साथ ही क्या किया जाए? एजुकेशन दी जाए, कम अपंग जो बच्चे हैं। तो इस सन में मतलब किस सन में इस पर बल दिया गया था इस बात पर? तो वो हमारा 1970 में दिया गया था, 1980 में दिया गया था, 1990 में दिया गया था या 1991 में दिया गया था? तो इसमें दिया गया था हमारा 1970 में। आ वाला आंसर है इसका सही। अब आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। समकालिक शिक्षा प्रदान करते समय किन किन व्यक्तियों को संपर्क में रखना चाहिए? तो अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन अगर हम दे रहे हैं तो उनके लिए हमको किन किन उनको रखना चाहिए? समाकलित शिक्षा को देते समय किन किन व्यक्तियों का संपर्क रखना चाहिए?
अध्यापकों से, डॉक्टरों से, मनोवैज्ञानिकों से, उपयुक्त सभी से। तो हमें सभी से क्या रखना चाहिए, संपर्क रखना चाहिए। उसमें टीचर्स भी होने चाहिए, हमारे डॉक्टर्स से भी हमको संपर्क रखना चाहिए, और जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनसे भी हमको संपर्क रखना चाहिए। तो इसका आंसर है क्या, उपयुक्त सभी से। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18, असमर्थ बालकों में किन किन सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए। जो हमारे डिसेबल चाइल्ड्स होते हैं उनमें किन किन सामाजिक गुणों का विकास करना चाहिए हमें, प्यार व दयालुता का, सहायता का, भाईचारे का, उपयुक्त सभी का। तो मतलब जो डिसेबल चाइल्ड्स हैं उनमें हमको किस किस का, इन सभी का क्या करना चाहिए, क्या भाव उनमें विकास करना चाहिए। देखो एक तो हमारा प्यार, और जितना हम मतलब बच्चे में प्यार और दयालुता दिखाएंगे उतना ही उसमें पन पाएंगे, तो वो क्या होगा, अच्छा बनेगा। उसमें जो चिड़ापन है, चिड़चिड़ापन है, वो सब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हेल्प भी उसकी करनी चाहिए, भाईचारे का भी उसमें क्या करना चाहिए, गुण विकसित करना चाहिए। तो इन सभी का हमारा क्या है, द आंसर है। अब आता है POA। POA का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इसको कब आया था, ये 1992 में आया था। इससे हमारी इसी क्वेश्चन में हमारी कितनी बातें, 2-3 बातें क्लियर हो जाती हैं कि POA का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। आया कब था, ये 1992 में आया था। अब ये क्या है हमारी, अब इसने अपंग बालकों की शिक्षा हेतु कौन कौन से क्या है कदम सुझाए। जो POA था हमारे, उसने अपंग बालकों की शिक्षा हेतु कौन कौन से कदम सुझाए, विशेष विद्यालयों की स्थापना कराना, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोलना, अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण देना, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारे क्या है, स्पेशल एजुकेशंस की भी स्थापना कराना था इसमें, और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी खोलना था, अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण भी देना। तो इन सभी का जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था, इसने अपंग बालकों की शिक्षा हेतु ये कदम सुझाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20, मानसिक रूप से मंद बालकों के अन्य नाम कौन से होते हैं। मंद बुद्धि बालक, मानसिक मंदन बालक, मानसिक विकलांग बालक, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि हम उनको मंद बुद्धि भी बोल सकते हैं, मानसिक मंदन बालक भी बोल सकते हैं, मानसिक विकलांग बालक भी बोल सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बुद्धि लब्धि मापन का सूत्र क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि मापन का जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है हमारा, आ वाला देखते हैं। बुद्धि लब्धि इक्वल टू हमारा क्या है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100 से। तो अब इसका यही आंसर है इसका पहले का। तो बुद्धि लब्धि जो IQ लेवल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। तो इसका फर्स्ट है, आ वाला आंसर इसका सही है। तो ये हमारे कुछ MCQ टाइप्स क्वेश्चंस थे जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे पेपर के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ को और अपलोड करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।